ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अलवर की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत नगर निगम की टीम ने श्रमदान कर साफ सफाई की। आगे बात करेंगे अलवर की ही, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलवर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत नगर निगम की टीम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से अलवर के ऐतिहासिक सागर जलाशय और कृष्णकुंज जलाशय की श्रमदान कर साफ सफाई की। इस स्वच्छता अभियान के पश्चात सभी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्लास्टिक का उपयोग न करने के संबंध में भी जागरूकता रैली निकाली गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरे के अवसर पर जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है, उसके अंतर्गत नगर निगम की टीम ने जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, हमारे ऐतिहासिक जल स्रोत हैं, उनके सफाई, मरम्मत और जल संरक्षण का कार्य हाथ में लिया है। इसी के तहत आज जो अपना पारंपरिक सागर जलाशय है मूसी महारानी की छतरी के निकट, और साथ ही वहाँ पर ऊंचाई पर एक किशन कुंड जलाशय है, उन दोनों की सफाई की गई। आसपास के क्षेत्र में भी सफाई की गई। इस कार्य में नगर निगम की टीम, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो ये अपना ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इसको निखारने में अपना योगदान दिया। इन फॉर ट्रीज़ इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें उन्होंने पार्कों की सफाई का कार्य किया, झाड़ियों को हटाना, पार्कों से प्लास्टिक हटाना, ये कार्य किया। इसके अतिरिक्त नगर निगम की जो अग्निशमन की टीम है, वो हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों की प्रतिमाएं जो शहर में लगी हैं, उनकी सफाई का कार्य भी कर रही हैं। इसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा, राजीव गांधी जी की प्रतिमा, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, इन सब की सफाई की गई। आगामी दिनों में भी अन्य जो प्रतिमाएं शेष रही हैं, सभी की सफाई नियमित रूप से की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में जो आमजन है, उन सभी को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का संकल्प दिलवाया गया और सभी ने शपथ ली कि हम पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। आगामी हरियालो राजस्थान में भी, और जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, उसके तहत सभी ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कितनी टीम लग रही है मूर्तियों को साफ सफाई के लिए? हमारी अग्निशमन की जो टीम है, उसमें 30-35 लोग हैं, वो सभी इस कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो सरकारी भवन है, उनमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, वर्षा जल संचयन के लिए जो संरचनाएं बनाई हुई हैं, उनकी भी मरम्मत और साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। कोई समय निर्धारित किया है क्या फिलहाल बारिश को देखते हुए? नहीं, अब ये 15 दिन का जो पखवाड़ा चलेगा, इसमें ये सभी काम किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत आज से हो चुकी है। मॉनिटरिंग हमारे जो एक्सीएन है, एईएन है और अन्य विभागों के जो प्रभारी अधिकारी हैं, वो सभी नियमित रूप से इन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे। अलवर से सीनू संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का गुरुवार को अलवर जिले में प्रारंभ किया गया। प्रभारी सचिव वैभव गलेरिया एवं जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने कटी घाटी स्थित नगर वन में इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अभियान के तहत ही 20 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी करने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 5 दर्जन गांव की रूपरेखा बनाई गई है, जहां पर जल स्रोतों को चिन्हित कर कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही जिले को 9 ब्लॉक स्तर पर बांटकर जल टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे तथा वर्षा जल संचयन कार्य भी जिले में कराए जाएंगे। वंदे गंगा अभियान जो है वो 5 से 20 जून तक चलेगा। जिले में इस गांव में एक जल स्रोत को चिन्हित किया गया है, जिसके 15 दिन पूरी विस्तृत डीसिल्टिंग, प्लांटेशन और बाकी कार्य उनमें किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 20 से ज्यादा विभाग हैं, जिनके अलग अलग कार्य इन 15 दिनों में किए जाएंगे, जैसे कि एमजेएसए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों का लोकार्पण,
उन्हीं कार्यों को जो MJSA 2.2 में है उनका स्टार्ट करना। तो ऐसे 250 से ज्यादा काम है जो हम इस पखवाड़े में शुरुआत करेंगे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोखता गड्ढा, मैजिक पिट, इनको बनाने की भी ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन निकाल के गांव गांव तक ये जागरूकता ले जाना कि वर्षा की हर एक बूंद को हमें जमीन में वापस लाना है और वेस्ट नहीं होने देना है। यही हमारा एक अभियान है। इस अभियान में हमने ये सोचा है कि जो हमारे 9 ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक पे हम एक टूरिस्ट स्पॉट जरूर विकसित करें जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी से रिलेटेड हो। तो इसके लिए 6 बावड़ियां हैं जिनको हमने पहले ही चिन्हित किया था। दिसंबर से इनकी सफाई काम में विस्तृत रूपरेखा बनाई थी और इस अभियान के अंत में हम उन बावड़ियों को सबके लिए खोलेंगे भी और वो दिखाएंगे कि कैसे उसमें काम है। जो फंड आए हैं इसमें वर्षा जल संचयन के कार्यों को ही इनको यूटिलाइज करना है। तो अभी एक हमारे पास पारिक फाउंडेशन आई है जिन्होंने 50 लाख के कामों की स्वीकृति दी है। उसके लिए अलवर शहर में हमने उन्हें 4-5 काम बताए, चाहे वो एक उदनपुरी का जोहड़ है, पहाड़ियों के नीचे से पानी लाके उसको कुएं में कैसे संजोना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स पे हम आगामी दिनों में काम करेंगे। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आपड़ी योजना धन्नासर में जल स्रोतों की विधिवत पूजा अर्चना और गंगा जल अर्पण के साथ की गई। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री सुमित गोदारा, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पूजा अर्चना की। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान अचानक आई रिमझिम वर्षा ने जैसे इस अभियान पर इंद्रदेव की सहमति की मोहर लगा दी। बारिश के बीच जब प्रभारी मंत्री गोदारा ने संबोधन शुरू किया तो कर्मचारियों ने छाता थामने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना करते हुए बरसात में भीगते हुए भाषण पूरा किया, जिससे जनता में उत्साह का संचार हुआ। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।